नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। पहले बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। अंजलि खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास निर्मला जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अंजलि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए विवेक का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद अगर उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। विवेक और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही अंजलि का एक अच्छी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन अंजलि ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वो अब नौकरी करेगी तो सभी खुश हुए। उसकी सास निर्मला जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार फिर इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको निर्मला जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इस सब बातों का निर्मला जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, अंजलि को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का हल ये निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली जाए। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। अंजलि का काम था ऑफिस से आकर बस सबको खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। अंजलि और विवेक की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो अंजलि और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत सी हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब हो जाती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से अंजलि खिजी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो निर्मला जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद वह रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय अंजलि को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद अंजलि के भाई की शादी भी तय हो गई। अंजलि की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। अंजलि की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब मैं अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। अंजलि की माँ के उच्च विचार सुनकर
उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद अंजलि भी खुशी से गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। गर्व है मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए अंजलि बोली। कुछ दिनों में ही अंजलि के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही अंजलि की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन भी कर ली। अंजलि की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे अंजलि की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। अंजलि की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब अंजलि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या बात हो गई माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती है। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? अंजलि बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ तेरी भाभी वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी तेरी भाभी मुझे ही आवाज देती है। नाश्ते में अगर थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए अब बस एक काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये बात तो बहुत गलत है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी को समझा कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए अंजलि बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा मैंने, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ अंजलि बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार तो वो सबकी नजरों में बुरी अकड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर अंजलि निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे कि अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अंजलि की सास निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं क्यों आज अंजलि अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को भी संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सासू माँ की तरह पहले ही कह दिया होता कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। दोस्तों, इस संबंध में आपकी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।